Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल पर आरक्षण को लेकर छिड़ी जंग का सार छुपा है। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, सवाल जायज भी है। सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि एक ही मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगियों के सुर अलग अलग हैं। तेजस्वी यादव का यह सवाल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से और चिराग पासवान से। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या जीतन राम मांझी और चिराग पासवान अब आरक्षण का लाभ छोड़ देंगे? क्या वो क्रीमी लेयर में है? और आप लोग भी जानते हैं, जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इशू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या करना है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए, ये उनका बयान है। लेकिन सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ये लोग सत्ता के भागीदार हैं। दरअसल भारत बंद का बिहार में व्यापक असर दिखा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा का 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था। बिहार के 28 शहरों में भारत बंद का व्यापक असर दिखा है। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने ये बंद बुलाया था। इसके साथ ही इन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की थी। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन हासिल था। चिराग पासवान भी इसके समर्थन में थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जहां चिराग पासवान है, तो वहीं जीतन राम मांझी इस फैसले के समर्थन में। मेरे प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोग की चिंताएं थी, क्रीमी लेयर को लेकर, इसके वर्गीकरण को लेकर, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने पक्ष को मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में भी हम लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरीके का कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति में नहीं हो सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वर्गीकरण होना चाहिए, कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसको अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 76 वर्ष में शेड्यूल कास्ट आरक्षण का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, फॉरेन सर्विसेज में, राजदूत में, MLA में, पार्लियामेंट के मेंबर बन करके लाभ लिया है, जो 90% से ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट को जितना सुविधा मिली, सुविधा है, वो सबका 90% वही 2, 4, 5 जातियाँ मिल करके ले लिया है। बाकी जो 18 जातियाँ बिहार के स्तर में, वो आज हाशिए पर है, मात्र 5% या 7% लाभ मिला है। तो ये न्याय नहीं है, ये अन्याय हुआ है। कोटा में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर बीजेपी के दोनों सहयोगियों के बीच तकरार है और इसी पर सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। दरअसल आरक्षण के मुद्दे को लेकर तमाम नेता और पार्टियां अपना रुख साफ कर रही हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों के रुख ऐसे हैं जिससे एनडीए के अंदर फूट सी दिखती है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।